हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास्क रिएक्शन। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। और आज मैं अभी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन करने वाली हूँ, जिसको देख के मुझे बहुत मजा आने वाला है। और बहुत लोग जिनको हॉरर चीज़ों का बहुत शौक है, स्केरी चीज़ों का, मिस्ट्रीज का, और उनको मूवीज़ भी ऐसी पसंद, उनको भी मेरी तरह बहुत मज़ा आने वाला है। सो ये इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है इसको, ऐसा मैंने सुना है। भांगड़ या भांगड़ा, भांगड़ आई थिंक। इस वीडियो में देखते हैं कि क्या है, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा जो है पूरी दुनिया में ये जगह मशहूर है, और ऐसा क्या है इस जगह में। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चेक कर लेते हैं इस वीडियो का राज, इस जगह का राज क्या है। और इतनी इतनी पुरानी जगह है, आई थिंक कोई किला है। तो लेट्स सी, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को एंड स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे भारत के हॉन्टेड प्लेसेस की जब बात होती है तो उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ राजस्थान ऐसा में है। खौफ है कि यहाँ पर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि रात के समय में जो कोई भी इस किले में वैसे जाता जगह है प्यारी वो है। फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आता। इसीलिए सरकार ने भी खुद अच्छा, बाकायदा वाकई में बोर्ड ऐसा है कि लगाकर कोई रात के वापस नहीं समय में आता? इस किले में जाने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। और दोस्तों, खौफ का आलम तो यह है ओके। कि रिजर्व एरिया घोषित किए जाने के बावजूद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने डर की वजह से आज तक यहाँ पर अपना ऑफिस नहीं बनाया है। तो फिर भानगढ़ के इस किले का इतिहास क्या है और आखिर क्यों आज इसको इतना ज्यादा अच्छा, खौफनाक अगर और ये भुतहा हॉन्टेड ना माना होता ना, जाता तो है, ये ये एक सब बड़ी हम हमारी अच्छी आज के इस वीडियो में आपको बताने डेस्टिनेशन, वाले वेडिंग हैं। की लोकेशन बन सकती दोस्तों, भानगढ़ के इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था और इस किले के अंदर व इसके चारों तरफ लोगों की घनी आबादी रहा करती थी। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी अनहोनी हुई जिससे कि इस किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई और एक समय खुशहाल नजर आने वाला यह विशाल किला एक भुतहा जगह में बदल गया। लोगों के मन में इस किले का ऐसा खौफ बैठ गया ऐसा कि क्या उन्होंने हुआ इसे होगा? छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। यहाँ तक कि आज भी ये अच्छा, किला अभी भी सैकड़ों वीरान सालों है? से इसी तरह से वीरान पड़ा हुआ है, जो कि दिखने में बेहद ही खौफनाक नजर आता है। इसके बारे में लोग यह बताते हैं मुझे कि तो किले से खूबसूरत लोगों लग की रहा है, चीखने, खौफनाक से ज्यादा। चिल्लाने, रोने और घुंघरुओं की रहस्यमयी आवाजें आती हैं। साथ ही बहुत से लोग यह भी दावा करते ओए, हैं कि जो कोई भी इस किले में रात के समय गया है वो फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आया है। और यही वजह है कि दिन में भी बहुत कम लोग ही इस किले के अंदर जाने की अच्छा, हिम्मत ऐसा कर पाते मूवीज में हैं। सुना था, अब लेकिन ऐसे अब में ये ये रियल सवाल में तो एक मन में वाकया मैं जरूर पहली आता दफा है देख कि रही हूँ। आखिर इस किले के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इसको इस तरह से शापित और भुतहा माना जाने लगा। असल में इस किले के हॉन्टेड होने के पीछे लोगों द्वारा एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं। लेकिन उन सभी में सबसे फेमस, जिस पर लोगों द्वारा सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, वो है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण करवाया गया रत्नावती? था तब इसमें रत्नावती नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उस समय राजकुमारी रत्नावती की उम्र 18 साल थी और उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थी। उनकी सुंदरता की वजह से ही बहुत से अलग अलग सियासतों के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखते थे, जिसके चलते अक्सर ही राजकुमारी रत्नावती के लिए शादी के प्रस्ताव आते ही रहते थे। लेकिन राजकुमारी ने तब तक किसी के भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। अब एक बार राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई हुई थी और बाजार में वो इत्र की एक दुकान पर रुकी और वहां से अपने लिए इत्र खरीदने लगी। इतने में ही उस दुकान से कुछ दूरी पर कोई खड़े जिन तो नहीं आ सिंघिया गया? कहते सेवड़ा हैं ना, नाम के एक परफ्यूम से व्यक्ति की जिन नजर आ राजकुमारी पर जाते हैं। पड़ी। सिंघिया सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था और वो काले जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता को सिर्फ ओके। एक नजर में देखते ही सिंघिया उन पर पूरी तरह से फिदा हो गया और वो टकटकी लगाए राजकुमारी ओह को माय घूरता रहा। गॉड, और उसी पल उसने अपने मन में यह तय कर लिया कि वो किसी ने कुछ राजकुमारी किया को होगा। किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। अब चूंकि वो तंत्र मंत्र और काला जादू जानता था, इसीलिए उसने राजकुमारी के पसंद किए हुए इत्र की बोतलों में से एक बोतल चुपके से उठाई और उस बोतल पर कुछ तंत्र मंत्र करके उसे धीरे से वापस उसी जगह पर रख दिया। असल में वो अपने तंत्र विद्या की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और उसका ये प्लान काफी हद तक सफल भी हो गया, क्योंकि राजकुमारी ने उसे इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा भी नहीं था। और फिर राजकुमारी इत्र की शीशी लेकर अपने किले की तरफ वापस जाने लगी। साथ ही सिंघिया सेवड़ा मतलब भी इतने कम छिप टाइम छिप में कर उसने कैसे राजकुमारी जादू का पीछा करके करने उस लगी। बॉटल में हालांकि डाल अभी के दिया? राजकुमारी सिर्फ कुछ दूर पहुंची ही थी, तभी उनकी एक सहेली ने उन्हें बताया
कि एक अनजान व्यक्ति ने इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र किया हुआ है। असल में राजकुमारी की उस सहेली ने सिंघिया सेवड़ा को इत्र की शीशी पर काला जादू करते हुए देख लिया था, लेकिन वो डर की वजह से दुकान में कुछ भी नहीं बोल पाई थी। अब राजकुमारी को जैसे ही काले जादू की बात पता चली तो उन्होंने वो इत्र की शीशी रास्ते में पड़े हुए एक विशाल आकार के पत्थर पर दे मारी। पत्थर पर पड़ते ही वो शीशी टूट गई और सारा इत्र उसी पत्थर पर बिखर गया। और दोस्तों, इस तरह से इत्र पर किया गया वो काला जादू उस पत्थर में आ गया, जिसके बाद से वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़कते हुए सिंघिया सेवड़ा की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल सिंघिया ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया था कि जो भी कोई उस इत्र को लगाता वो खुद ही उस तांत्रिक सिंघिया की तरफ खींचा चला आता। और चूंकि वो इत्र पत्थर पर लग गया था, इसीलिए वो पत्थर तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ने लगा और पत्थर ने लुढ़कते हुए उस तांत्रिक सिंघिया को कुचल दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंघिया सेवड़ा ने यह शाप दे दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेंगी। इस हादसे के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच में एक युद्ध छिड़ गया था। और दोस्तों, अजबगढ़ की सेना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी, जिसके चलते उनके सिपाही भानगढ़ के किले में घुस गए और किले में मौजूद हर एक पुरुष, महिला और यहाँ तक कि बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसमें कि राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई थी। और दोस्तों, कहते हैं कि इस खतरनाक कत्लेआम के बाद से ही यह किला शापित हो गया था और उस नरसंहार में मारे गए मासूम लोगों की आत्माएं किले के अंदर ही भटकने लगी थी। दरअसल किले के आसपास रहने वाले लोगों को अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती थी और साथ ही किले की तरफ जाने वाले लोगों के गायब होने की घटनाएं भी अक्सर सुनने को मिलती रहती थी। और दोस्तों, इन सभी चीजों के चलते ही किले के आसपास रहने वाले लोगों ने भी अपनी बस्तियां छोड़कर दूसरी जगह पर रहना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। इसके अलावा दोस्तों, इस किले के भुतहा होने के पीछे एक और कहानी यह भी बताई जाती है कि जिस समय यह किला बनाया जा रहा था, तब इस किले की जमीन के पास ही बाबा बालकनाथ नाम के एक साधु रहा करते थे। और बाबा को जब इस किले के बनने की खबर मिली तो उन्होंने राजा भगवान दास के पास यह संदेश भिजवाया कि वे अपने किले को इतना ऊंचा न बनवाएं कि उसकी परछाई मेरी कुटिया तक पहुंच जाए। अब राजा भगवान दास ने बाबा की उस बात को गंभीरता से नहीं लिया और जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो इसकी परछाई बाबा बालकनाथ की कुटिया तक पहुंच गई। और दोस्तों, उस परछाई को देखकर बाबा क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और दोस्तों, बहुत से लोग आज यह भी मानते हैं कि भानगढ़ किले की यह हालत बाबा बालकनाथ के उसी श्राप की वजह से ही हुई है। इसके अलावा एक कहानी तो यह भी बताई जाती है कि भानगढ़ में एक युद्ध हुआ था जिसमें कि भानगढ़ के सिपाही पूरी तरह से हार गए थे, लेकिन भानगढ़ के राजा और उनके परिवार के दूसरे लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहे। अब चूंकि उन लोगों ने किले के अंदर अपना काफी सारा खजाना छिपाया हुआ था, इसीलिए दुश्मनों से उस खजाने को बचाने के लिए एक झूठ फैलाया गया कि यह किला पूरी तरह से शापित है और अगर कोई व्यक्ति इस किले में जाएगा तो उसकी तुरंत ही मौत हो जाएगी। और दोस्तों, इस तरह से खजाने को बचाने के लिए फैलाई गई यह अफवाह लोगों ने सच मान ली और भानगढ़ का यह किला हमेशा के लिए हॉन्टेड समझा जाने लगा। वैसे वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इतना जरूर है कि इस किले को भुतहा बनाने में हमारी सरकार का भी काफी हाथ रहा है। दरअसल कानून में भूत प्रेत पिशाच और बुरी आत्मा जैसे किसी भी चीज को कोई जगह या फिर मान्यता नहीं दी गई है और आज तक किसी भी कोर्ट ने अपना कोई भी फैसला भूत प्रेत को ध्यान में रखकर नहीं सुनाया है। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा किले के बाहर बोर्ड लगाकर उस पर लिखना कि रात में इस किले में जाना मना है और भारतीय पुरातत्व विभाग का यहाँ पर अपना ऑफिस न बनाना, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हमारी सरकार भी भूत प्रेत में विश्वास रखती है। मतलब और दोस्तों सोचिए, जब सरकार की तरफ से ही ऐसे कदम उठाए जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आम लोग तो इस किले को सच में ही शापित समझेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, ये किला सच में भुतहा है या नहीं? ओके, सो मुझे लगता है कि वैसे सही है ऐसे बोर्ड लगा के एक सेफ्टी कंसर्न शो करना, क्योंकि अगर किसी को कंफर्म नहीं है कि वाकई हॉन्टेड है या नहीं है, या अगर ऐसा कोई वाकया हुआ जैसे स्टार्टिंग में बोला है कि जो जाता है वो रात के टाइम वो वापस नहीं आता, सो ये किस बेस पे बोला गया है? हो सकता है ऐसा होता हो या हो चुका हो इसलिए ऐसा कहा जाता है। कोई तो होगा जो गया और वापस नहीं आया, जिसकी वजह से कहा जाता है कि जो जाता है वो वापस नहीं आता। और ये 2-3 कहानियाँ थी, इसमें एक वो रत्नावती वाली, एक वो बाबा वाली और एक और थी बीच में।
सो अब ये तीनों में से कौन सी भी हो सकती है। तीनों का जो मेन चीज़ थी वो था श्राप, मतलब कर्स। तो मतलब ये तो मैंने फिल्मों और ड्रामों में ही सुना है कि श्राप होते हैं और एक बददुआ की तरह जैसे, तो जिसकी वजह से वो जगह में श्राप लग जाता है। सो मुझे पता नहीं है रियलिटी में ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन पता नहीं, ये कुछ मिक्स्ड किस्म का एक चीज़ हो गई है। बिकॉज स्टार्टिंग में वीडियो के कहा गया है कि ये श्राप लगे हैं और ये जाता है वापस नहीं आता, और लास्ट पे पहुंचते पहुंचते कहा है कि अभी पता नहीं है कि ये हॉन्टेड है या बस बातें बनी हुई हैं। सो ये खुद ही अगर सब कंफ्यूज हो तो फिर हमें कैसे पता चलेगा। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना अगर आप राजस्थान में रहते हैं या राजस्थान से अगर आप रहते हैं तो आपने तो ज़रूर कुछ ना कुछ सुना होगा या ऐसा कोई वाक़या, तो ज़रूर शेयर करना है मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय। जगह ये बहुत प्यारी है, थोड़ी सी लगती है जैसे मिस्टीरियस सी, लेकिन है प्यारी देखने में। और लेट्स सी कि नेक्स्ट जो है आगे कोई और इसमें कुछ पता चलता है लोगों को तो कोई और मतलब एक मुझे लगता है कोई रिसर्च होनी चाहिए ताकि पता चल सके वो आगे हॉन्टेड है या नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।